अगर आपको कभी किसी व्यक्ति की गलतियों या असफलताओं से सीखने का मौका मिले तो उस पल को कभी भी मिस मत करना, क्योंकि किसी व्यक्ति की असफलताओं और गलतियों से मिला ज्ञान या अनुभव आपको कई गंभीर गलतियां करने से बचा सकता है। खुद गलती करके सीखने से अच्छा है कि दूसरों की गलतियों से सीखकर समय रहते खुद में सुधार कर लिया जाए। ऐसा करने से आपका बहुत समय बचेगा और आपके जल्दी सफल होने के चांस बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम उन अनुभवों के बारे में जानेंगे जो कि महान लेखक नेपोलियन हिल ने अपनी असफलताओं से सीखे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में एक आम आदमी से ज्यादा गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों से मुझ में जागृति आई है जिससे कि मुझे सच्ची खुशी मिली है। मुझे पूरा विश्वास है और इस बात में मुझे कतई भी संदेह नहीं है कि प्रत्येक असफलता में एक महान सबक निश्चित रूप से होता है। मेरा विचार है कि एक इंसान को सबसे ज्यादा शिक्षा किताबों या अध्यापकों द्वारा नहीं मिलती, बल्कि उन बाधाओं से मिलती है जो सफलता प्राप्ति हेतु पार करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको कुछ सबक बताऊंगा जो मैंने मेरी असफलताओं या गलतियों से सीखे हैं। मैंने मेरी जिंदगी के 25 साल दुखों में काटे हैं, लेकिन मैंने सच्ची खुशी तब पाना शुरू किया था जब मैंने दूसरों को खुश रखने में मदद करना शुरू की थी। और यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। मैंने कई वर्षों के अध्ययन व विश्लेषण से यह सीखा है कि एक व्यक्ति जो देता है वही उसके पास कई गुना होकर लौटता है। यदि आप गलत कर्म करके यह सोचे कि आपको इसका फल सही मिलेगा, तो यह ठीक वैसे ही है जैसे पेड़ बबूल का बोना और इच्छा आम के फल की करना। कांटे बोओगे तो तुम्हें कांटे ही मिलेंगे, कांटे बोओगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा। कांटों के बदले कांटे ही मिलते हैं। अगर आप मेरी जिंदगी में सबसे शानदार सबक सीखना चाहे तो वह सबक है आत्मनियंत्रण का। संसार में जितने भी महान नेता पैदा हुए हैं उन सभी का आत्मनियंत्रण बहुत शानदार था। यदि आप किसी के कारण बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं या बुरी भावनाएं जैसे नफरत, क्रोध, ईर्ष्या आदि को अपने अंदर स्थान देते हैं तो यह आपकी क्रिएटिविटी के लिए घातक है। बुरी भावनाएं मनुष्य के कुछ बेहतर करने की रचनात्मक शक्ति का नाश कर देती हैं। मुझे कई वर्षों के अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि किसी के शत्रु या पुरानी मान्यताओं वाले व्यक्ति की बातों में आकर किसी व्यक्ति के खिलाफ भड़क जाना कमजोरी के लक्षण है। किसी व्यक्ति के प्रति कान भरे जाने पर आप उत्तेजित ना होकर शांति के साथ अपने ज्ञान से घटनाओं का सही परीक्षण करें और स्पष्टता से विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय ले। मेरी सबसे बुरी आदतों में से एक आदत यह शामिल थी कि मैं किसी की पुरानी घिसी पिटी बातों में आकर किसी व्यक्ति के प्रति राय बना लेता था। मैंने अपने ईंट के जवाब ईंट से देने वाले स्वभाव को नष्ट किया तथा मैंने प्रतिशोध के नियम को समझा और मुझे समझ में आया कि इंसान वो सब काटता है जो उसने बोया है, चाहे वह उसने कर्मों से बोया हो या फिर उसके शब्दों से। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि मानव अपने मन की सहायता से कोई भी सार्थक लक्ष्य हासिल कर सकता है। सच्ची खुशी पैसों से नहीं आती, बल्कि दूसरों को उपयोगी सेवा प्रदान करने से आती है। संसार आपकी महानता को तब तक नहीं पहचान पाएगा जब तक कि आप अपनी महानता ना पहचान ले। दूसरों के कटु व्यवहार को भूल जाने से हमें ही फायदा होता है, इसलिए दूसरे अगर आपके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं तो उसे भूल जाइए, आपका ही फायदा होगा।